राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम किरण है और मेरे चैनल का नाम है स्टिच विद किरण। और ये अब देखिए मैं आपको इसमें फिश कट लहंगा की मैंने स्टिचिंग किस तरह से की है, ये कैसे तैयार हुआ है अभी इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। ये यहाँ पर मैंने पहना के दिखाया है। तो ये देखिए इसमें ये बेल्ट लगा दी है पूरा, ये इस तरह से इसकी कुछ लुक आने वाली है। इसमें नीचे कैन भी लगा दी है, पतली वाली जो 2 इंच की है। ये यहाँ पर मैं आपको मेजर करके बता रही हूँ कि जो मैंने काटा था उसमें मैंने दोनों साइड 2-2 3-3 इंच की जो हमने लूजिंग दी थी। जो लूजिंग है वो तो हमने छोड़नी है, वो उसका तो कोई इश्यू ही नहीं है कि जो हमारा फिक्स है उससे 2 इंच हमें ज़्यादा लूजिंग रखनी है। आप 3 इंच भी रख सकते हो, क्योंकि एकदम फिट सिल लेंगे तो बॉडी में आएगा कहाँ से, उसमें लूजिंग तो फिर भी देनी पड़ेगी। और नीज के पास तो आपको कम से कम 3 इंच की लूजिंग देनी चाहिए, नहीं तो आपके पैर ही नहीं खुलेंगे। वहाँ 3-4 इंच की लूजिंग जरूरी है। यहाँ पर ये मैं फिटिंग का निशान लगा रही थी। और ये फिटिंग का निशान जब मैंने दोनों तरफ लगा लिया था तो उसके बाद में मैं आपको इस पर मशीन पर जो था इसकी स्टिचिंग कर कर दिखाने वाली हूँ। तो ये सबसे पहले हमने इन दोनों पार्ट को, इनका पूरा फैब्रिक जो था वो जोड़ लिया था। और ये यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। एक तरफ जिप का छोटा था, जो निशान था वो जिप का था, उस वहाँ तक हम जिप लगाएंगे। और सबसे पहले जो बीच का कपड़ा था ना जिसमें हमने गैदरिंग देनी थी, मैंने इसमें डबल गैदरिंग दी थी। आप जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये छोटा बड़ा था, आगे इसकी वी शेप थी। ये जो आपको बीच में से दिख रहा है ना, ये वी शेप है। तो ऐसे कपड़ा कटना बड़ा मुश्किल हो रखा था। तो मैंने क्या किया था कि मैंने उसको पहले इस तरह से गैदरिंग डाल के और फिर जो लाइनिंग हमने वी शेप में कट की थी उस लाइनिंग को हम इसके ऊपर रखेंगे। और जो ये 2 बार सिलाई मारने का रीज़न ये था कि एक तरफ से तो 2 इंच कपड़ा कटना था तिरछा। तो जो मेरे फिसकट लहंगे का फ्लेयर था वो 4 मीटर था, 2 मीटर आगे की तरफ और 2 मीटर पीछे की तरफ। और जब हम पूरी तरह से इसमें प्लेटें डाल के जब मैंने इसको पूरा सेट कर लिया था तो ये फाइनल सिलाई थी जो मैं उसके ऊपर लगा रही थी। तो इस फाइनल सिलाई को हम लगाएंगे। ये बिल्कुल सीधा है, यहाँ पर मैंने इसको कट नहीं किया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने यहाँ पर कट किया है। ये आप समझिए, देखिए लाइनिंग नीचे लगी हुई है और मैंने इस पे से ये 3-3 4-4 इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया। फिर मैंने इस पर जिप लगाई। ये जिप वाला पार्ट से नीचे मैंने इसमें फिटिंग की सिलाई दे दी थी, सिर्फ जिप वाला पार्ट मैंने छोड़ा हुआ था जिप लगाने के लिए। हम साइड में ये वाइट कलर की मैंने गुम करके जिप लगाई थी इस पे पूरे लहंगे पर। यहाँ मैं आपको फास्ट करके दिखा रही हूँ, वरना वीडियो तो आधे पौने घंटे की हो जाएगी। तो मैं इसको शॉर्ट में आपको फटाफट से दिखा रही हूँ। ये इस तरह से हम इसको पूरे में जिप को लगाएंगे। फिर क्या है, एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे। और जो नीचे था वो फ्लेयर, वो जो लाइनिंग थी मैंने उसको भी पूरी को मोड़ दिया था। उसमें मैंने कैन को भी अटैच कर दिया था। ये दोनों तरफ की फिटिंग का निशान है। और यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझो, यहाँ पे पहले मैंने अस्तर को हटा दिया है, लाइनिंग को, और मैंने मेन फैब्रिक पर ये स्टिचिंग मार रखी है। इस पर ये पूरी मेन पर मैं नीचे तक लगा दूंगी। उसके बाद में अब देखो इस तरह से बाहर की तरफ निकालते हुए ये मैंने लाइनिंग पर लगाई है। और ये गुम सिलाई है, इसको हम उल्टी तरफ से सीधी तरफ लगाएंगे और फिर ये अंदर की तरफ लाइनिंग के साथ मुड़ जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम कट कर देंगे। और जब भी हम ऐसे ऊपर कमर को वो करते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं कि हम उसको अटैच कर देते हैं। एक दूसरे के साथ दिखाना चाहिए कि भाई यहाँ तक हमारा ये जो हिप्स का जो मेन फैब्रिक था वर्क वाला, वो पूरा मैंने उसके साथ अटैच कर लिया था। अब मैं ये यहाँ पर लास्टिक का दिखा रही हूँ। ये वीडियो क्लिप जब मैंने लास्टिक लगाई वो मैं बना नहीं पाई थी। ये यहाँ पर ये इसके अंदर लास्टिक है। ये लास्टिक मेरी 1.5 इंच की, इसको मैंने सिलाई के साथ ही यहाँ पर दबा दिया था। जब जो फ्रंट पार्ट था वहाँ पर मैंने एक सीधी सिलाई मार दी थी। ये फ्रंट पार्ट है, ये प्लेट है, ये 3 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ हुक लगाने के लिए जो पेंट वाले हुक लगेंगे इसमें वो लगेंगे। और यहाँ पर जो मैंने पकड़ा हुआ था उधर मैंने एक सीधी सिलाई मार दी थी कि फ्रंट पार्ट का जो लास्टिक है वो बैक की तरफ ना आए। और इस पर क्या है, आप बीच में एक और भी स्टिच लगा सकते हो। ये बैक पार्ट है, आप जो ये गैदरिंग देख रहे हैं ये बैक पार्ट की गैदरिंग है। इसमें मैंने कमर, जैसे मेरी कमर थी 36 इंच, तो मैंने उसका लास्टिक 32 इंच लिया था। और ये
आप जो ये देख रहे हो 3 इंच आगे की तरफ निकला हुआ, ये उस 32 इंच के इलास्टिक में ही ऐड है। ये दोनों तरफ जो मैंने निकाला हुआ है, इसमें लास्ट में हम हुक लगाएंगे। ये स्ट्रेचेबल इसलिए क्योंकि अगर आप फिट बनाएंगे तो आपकी नीचे से हिप्स तो भाई सभी के बाहर निकले हुए होते हैं, हिप्स पे से ऊपर की तरफ किस तरह से आएगा, नहीं आएगा। तो उसके लिए पीछे की तरफ ये इलास्टिक इस तरह से लगाना ज़रूरी है। अच्छा, बेल्ट का मैं आपको बता देती हूँ। बेल्ट मैंने 4.5 इंच का कपड़ा विर्थ में चौड़ा लिया था और 21 इंच लंबा लिया था। जितनी भी हमारी कमर होती है उसमें हम पीछे की तरफ से 4 इंच प्लस करेंगे। आगे का तो हमारा फिट है, लेकिन जो ये गैदरिंग है इसका हम क्या करेंगे, इसमें हमने 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। ये 4 इंच जो आपको आगे की तरफ दिख रहा है ये ऐसे खींचेगा, स्ट्रेचेबल रहेगा। तो ये कुछ 1-2 इंच तो हमारा ये आगे की तरफ चला गया, हुक लगेंगे जहाँ पर, बाकी ये हमारा गैदरिंग में यूज हो जाएगा। अगर आपको अभी भी यहाँ पर ये समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ये इलास्टिक लगाना आपको एक बार फिर से समझा दूँगी। इसकी प्रॉपर एक मैं आपको शॉर्ट्स डाल दूँगी। और जो नीचे था वहाँ पर क्या था, लाइनिंग को मैंने पूरी को तुरप लिया था हाथों से। और जो कैन कैन की जो पट्टी थी जो मैं लाई थी खरीद कर, बड़ी वाली कैन कैन नहीं लगाई है मैंने इसके नीचे ये जो नीचे आपको दिख रही है 2 इंच की कैन कैन, ये वो वाली पट्टी है। मेरा ये फैब्रिक का कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने उसको इसी के अंदर मोड़ कर इसमें लगा दिया है। और ये पूरे पर ये चारों तरफ मैंने ये तकरीबन 4 मीटर मेरी ये कैन कैन लगी, इस पर मैंने पूरी पर इसको इस तरह से लगा दिया। तो ये था मेरा फाइनल लुक इस फिश कट लहंगे का, स्टिचिंग का। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा लाइव डेली आता है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। तो थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।